नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 19वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में जश्न। पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को किया संबोधित, बोले दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, सिंधु समझौता न्यायपूर्ण तरफा। सीएम धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर किया सम्मान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और पुलिसकर्मी हुए सम्मानित। बद्रीनाथ हाईवे मरम्मत अभियान जारी। भनेर पानी में खुला रास्ता। कौड़िया खाला के आपको बता दें कौड़ियाला के पास 16 घंटे से हाईवे बंद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समूचे राज्य में उत्सव का माहौल। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा लहराया गया। देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। और देश भर में कल मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में होगा भव्य आयोजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला से अहम खबर, जहां जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। एसडीआरएफ मुख्यालय, बीआरओ मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया। पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराया गया। आजादी के वीर नायकों को भी याद किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी का भी आयोजन किया। स्कूल में हुए रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन। डोईवाला तहसील में एसडीएम अपर्णा डोंडियाल ने तिरंगा फहराया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर। 15 अगस्त को प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने शासकीय आवास पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रध्वज को सलामी दी और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें देश की आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करने और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं विकास के संकल्प को मजबूत करने का अवसर देता है। उन्होंने सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश हित में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके लिए हमने बहुत अपनों को खोया है। हमारे 10 लाख से अधिक हिंदू भाई जब 14 तारीख को देश का विभाजन हुआ, इस टाइम पाकिस्तान में वहाँ रहते थे, 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हुई, मारे गए। हमारी 1 लाख से अधिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके स्कूल तक काटे गए और 2 करोड़ लोग वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आए। इतने त्याग तपस्या बलिदान के बाद ये देश बना, लेकिन इस बीच डोईवाला से अहम खबर सामने आ रही है। डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। एसडीआरएफ मुख्यालय, बीआरओ मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा। पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों में भी तिरंगा फहराया गया। आजादी के वीर नायकों को इस दौरान याद किया गया। आज सुबह उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विधान भवन देहरादून परिसर में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण समारोह में विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे। झंडारोहण के उपरांत अपने उत्साहवर्धक संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों एवं आंदोलनकारियों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज़ादी का ये पर्व हमें अपने कर्तव्यों, मूल्यों और देश हित में योगदान देने की प्रेरणा देता है। उन्होंने धराली में आपदा में हुए जनहानि एवं क्षति पर भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार और स्थानीय शासन प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में पहलगाम में हुई घटना का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना भी की।
देश के भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई, और उन भारतीयों को भी याद करते हैं जिनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रयास जो उन्होंने किया था उस प्रयास को किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हम विकसित हों, किस तरह से देश आगे बढ़े और विकास की ओर बढ़े, विकास को और गति मिले, इसका भी चिंतन आज के दिन हम लोग से करते हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लाल कुआं से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पंचायत परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने ध्वज फहराया और सभी नगरवासियों, देश तथा प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी वार्डों के सभासद भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष लोटनी ने नागरिकों से अपील की है कि वह स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह ने भी शुभकामना देते हुए नगर पंचायत लाल कुआं को आदर्श नगर बनाने की दिशा में सभी को मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने नागरिकों से नगर के विकास में सहयोग की अपील की और स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जैसा आप जान रहे हैं, समस्त देश इस बार 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है हमारा। तो नगर पंचायत की ओर से सभी लाल कुआं वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। और नगर पंचायत द्वारा राज्य सरकार से निर्देश के क्रम में विभिन्न छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं लगातार भारी वर्षा इधर क्षेत्र में चलती रही। आज लगभग एक हफ्ते बाद आज खुला हुआ है। पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को 79 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि निरंतर हम इस क्षेत्र में सभी से निवेदन करते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी अपने इस लाल कुआं को एक शपथ के रूप में लें कि हम इस लाल कुआं को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे और इसमें पूर्ण भागीदारी अपनी निभाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रशासनिक कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर दुग्ध संघ के समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष मुकेश बोरा ने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आंचल ब्रांड एक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ब्रांड है, जिसका अधिक उपयोग कर हम न केवल स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर व सशक्त बना सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं को भी बधाई देते हुए उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। समारोह में अंत में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। पर मैं समस्त जनपद एवं प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और आम जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए, ग्रामीण कृषकों को और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त करने के लिए प्रत्येक परिवार आंचल दूध एवं दुग्ध उत्पादों का उपयोग कर गांव की आर्थिकी को मजबूत करने में और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है प्रत्येक व्यक्ति की आय को दुगना करने में सहयोग करें, यही अपील करना चाहूँगा। बढ़ेंगे अगली खबर की खबर खटीमा से है, जहां पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। खटीमा में भी तहसील, कोतवाली विकासखंड कार्यालय, वन विभाग, नागरिक चिकित्सालय, गन्ना समिति, कृषि मंडी, जल संस्थान सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में विभागाध्यक्षों ने झंडारोहण कर इस पर्व को भव्य तरीके से मनाया है। भारत नेपाल सीमा स्थित थाना झनकैया और एसएसबी की सीमा चौकियों पर भी जवानों ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति की भावना से को प्रदर्शित किया। तहसील परिसर में एसडीएम तुषार सैनी के साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानियों एवं पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।
आज तहसील परिसर में स्वतंत्रता दिवस जो है वो बड़ी धूमधाम से और बड़े उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया गया। हमारे साथ पूर्व सैनिक जो हैं संगठन भी जुड़ा, हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे रहे हैं उनके परिजन भी ने भी प्रतिभाग किया और हमारे राज्य आंदोलनकारी लोग भी जुड़े। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से कार्मिक और अधिकारी गणों ने भी प्रतिभाग किया। मेरी तरफ से भी खटीमा की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनका जो विज़न रहा है हमारी स्वतंत्रता हमारे देश के प्रति, मेरा कहना है कि उसी को हम सब फॉलो करें और आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश दें कि वह भी देश की जो तरक्की है उसमें अपना योगदान दें, जिससे कि हमारा देश लगातार प्रगति करता रहे। अगली खबर लक्सर से, जहां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तहसील प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन ने लक्सर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का विशेष सम्मान किया। तहसील मुख्यालय पर एसडीएम सौरभ सवाल ने फ्रीडम फाइटर फैमिली के सदस्यों का फूलमालाओं से स्वागत कर उन्हें साल और उपहार भेंट किया। इस प्रकार नगरपालिका परिसर में चेयरमैन संजीव नीतू ने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को साल उड़ाकर और गिफ्ट पैकेट देकर सम्मानित किया। कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों के कारण ही हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और हमें राष्ट्र सेवा में निष्ठा से काम करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों ने भी बलिदानों को याद करते हुए कहा कि ये आज़ादी बड़ी कीमत से मिली है, इसलिए सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। सम्मान है, अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है सम्मान, लेकिन अधूरा सम्मान तब तक अधूरा सम्मान रहता है जिनकी वजह से हमें सम्मान दिया होता है। जिन व्यक्तियों के यानी कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उनकी वजह से हमें जो सम्मान दिया जा रहा है, हम उस सम्मान को पूर्णतः परिपक्वता के साथ चरम सीमा तक ले जाना, यानी कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कर पा रहे हैं और हमने क्या किया है, इसका भी आकलन आप करो। जैसे कि अब हमारे बाबू रतन सिंह जी थे, हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ एक त्यौहार खुशियों के साथ मना रहे हैं। हमने भी त्यौहार मनाया है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, उस परिवार से सम्मानित जो लोग हमारे पास आए हैं, हम लोग को सम्मानित करने का काम भी किया है और पहले भी हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें लगता रहा बहुत अच्छा, लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसा नहीं मिली, बहुत कुर्बानी करनी पड़ी हमारे बुजुर्गों को, हमारे महापुरुषों को। इसमें स्त्रियां भी थी, पुरुष भी जवान थे और बड़ी कुर्बानी करने के बाद आज हम इस अवसर को जो है मना रहे हैं 15 अगस्त को। जो है मेरी एक मांग है सरकार से और आप सभी मीडिया वालों से भी, चेयरमैन साहब भी हमारा बैठने पालिका बैठे, ये इसे हमें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर स्वराज्य सेवा दल ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने हाल ही में नैनीताल में हुई गोलाबारी की घटना को लेकर बेहद गंभीर और चिंताजनक बातें कही। इसे प्रदेश में बढ़ते अपराधों और प्रशासन की विफलता का स्पष्ट उदाहरण बताया। रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। जहाँ हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, तो सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है कि आज नैनीताल एसएसपी डीएम बनने को तो बहुत ईमानदार बनते हैं, बहुत जमीर की बातें करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य है वो बहुत निंदनीय है। नैनीताल में एक 10 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या हुई और उसको पुलिस को सबसे पहले उसको जेल भेजना चाहिए था, उसकी पूरी छानबीन करनी थी। पुलिस ने उसका मेडिकल पहले ही लगा दिया कि ये जो है पागल घोषित कर दिया पुलिस को, मतलब पूरे इसमें तो साजिशन की बू आ रही है। उसके अलावा देखिए एक बेटी का जो है मर्डर होता है हल्द्वानी में योगा सेंटर में, आज 16 दिन हो गए जो है मुलजिम नहीं पकड़े जाते। तमाम पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है पूरे कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना, अपराधियों पर को निरंकुश न होने देना। खबर नैनीताल से है, जहां जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस समर्थित 5 प्रत्याशियों के अपहरण और नेताओं के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले के विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शुक्रवार को हल्द्वानी एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी के साथ ही शासन से एसएसपी नैनीताल को स्थानांतरित कराने की मांग की। यशपाल आर्य ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अपहृत 5 सदस्य सामने न लाए जाने तक धरना जारी रहेगा। बात कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है, या तो अज्ञानता है आपके अंदर या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचवा दीजिए। लोकतंत्र की हाई कोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक SSP नैनीताल उनको वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब लगातार पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है और ये निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, सत्ता बल का इस्तेमाल करेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से, जहां 19वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगरीय सहित ग्रामीण इलाकों में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी और सरकारी कार्यालयों और सभी शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण कर बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनेशपुर के थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर व कांग्रेस की प्रांतीय महामंत्री ममता हल्दर ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर ध्वजारोहण करते हुए लोगों को स्वाधीनता पर्व की शुभकामनाएं दी। आज 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में आप सबको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आज का दिन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन, जो भारत को गुलामी से आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी में जो हमारे स्वतंत्र सेनानी ने अपना जान की बलि दिए हैं, शहीद हुए हैं, उनको भी शत नमन करती हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे थाना स्टाफ की तरफ से, पूरे पुलिस विभाग की तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस खाली एक उपहार स्वरूप नहीं है, हमारे वीर जवानों द्वारा दिए गए बलिदान का एक विरासत है जो स्वतंत्रता के रूप में मिली है। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां स्वाधीनता दिवस पर हरिद्वार जिले के सभी थाना व कोतवालियों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। साथ ही पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लिया गया। SSP अजय सिंह ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत सिडकुल थाना परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से फल और छायादार पौधे लगाने की अपील की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तरफ जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने सिविल लाइंस में व्यापारियों के साथ ध्वजारोहण किया, वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेसियों के साथ चंद्रशेखर चौक पर ध्वजारोहण किया। सिविल लाइंस में गांधी वाटिका में मेयर अनीता देवी अग्रवाल व मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद बीटीगंज में मेयर अनीता अग्रवाल और विधायक प्रदीप बत्रा ने झंडारोहण किया। इस दौरान स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई गई। आज हम 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और माननीय महापौर मैम के निर्देशन में अभी सुबह प्रभात फेरी निकली 6 बजे हमारी, और उसके पश्चात 9 बजे ध्वजारोहण हुआ नगर निगम में। अभी हम महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं। इसके पश्चात हमारा सार्वजनिक ध्वजारोहण सुभाषगंज में है। उसके पश्चात आज हमारा फिर कुछ आश्रम में भी कार्यक्रम है, शहीद स्मारक पर है, शाम को दीपदान है। नगर निगम के ऐतिहासिक स्थल सुभाषगंज में आज भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, ध्वजारोहण किया गया। हमारी महापौर ने ध्वजारोहण किया और यहाँ पर सभी के मन में उत्साह है, ऊर्जा है कि देश के प्रति समर्पित रहें और संकल्प लें कि हम देश के प्रति समर्पित रहेंगे और आज़ादी के लिए और अखंड भारत के लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहेंगे। पहले आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को इस 79 इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ आज नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई शपथ दिलाई गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा और हमारे द्वारा। एक तो स्वच्छता का तौर और दूसरी हमारा बेटी बचाओ और बेटी बचाओ के कार्यक्रम के दौरान हम सभी को कितना जिम्मेदारी से रहना चाहिए और हमारा बेटियों का सुरक्षित करना चाहिए और उसी हिसाब से सुशिक्षित भी बनाना चाहिए। इस हिसाब से हमने सभी ने मिलकर शपथ ली। को प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर
उन वीर शहीदों को नमन करें जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, जिन्होंने हमारे को आज ये दिन दिखाया खुली हवा में सांस। देश भर की तरह पचवाधून क्षेत्र में भी आज 19वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विकासनगर में बार एसोसिएशन परिसर में जिला जज नंदन सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि देश की आज़ादी लाखों वीरों की कुर्बानी का परिणाम है, जिसे हमें विकास और एकता के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को बार एसोसिएशन की ओर से सभी विभागों के लिए जनसेवा केंद्र का आयोजन किया जाएगा। आदर्श ग्राम पंचायत झाझरा में ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर देश के लिए शहीद हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आज 15 अगस्त है, सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त का जो दिन है भारत की स्वतंत्रता का दिन है। ये केवल स्वतंत्रता का दिन नहीं और ना ही झंडा फहराने का दिन है। मेरा ये मानना है कि ये आज का जो दिन है ये हमें पुराने जो हमारे शहीद थे, वीर जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, उनको उनकी याद। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमने जो हमारे गांव के जो सेना में शहीद हुए हैं उनके परिवार को हमने सम्मानित किया है। वो सम्मानित इसलिए किया है क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो वो जागते हैं और हमारी सरहदों पर रक्षा करते हैं और हर तरह से हमारे देश को सुरक्षित रखने में अपना सर्वप्रथम जो है अपना बलिदान देते हैं। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और इसके साथ साथ हमारे 17 तारीख को हमने मेगा विधिक साक्षरता शिविर कैंप लगवाया है कालसी में। आज सभी लोगों की उपस्थिति वहाँ पे पहुँची है और उस कैंप में विकलांग सर्टिफिकेट से लेकर विकलांग व्हील चेयर सर्टिफिकेट आई और बहुत सारी जो डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं उनके स्टॉल लगेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज कालाढूंगी में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा शहर में प्रभात फेरी निकाली गई, रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए जिससे गणमान्य लोगों ने भागीदारी की। वहीं कालाढूंगी तहसील में उप जिलाधिकारी पारितोष शर्मा ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम तहसील में संपन्न हुआ है और अभी तहसील अंतर्गत अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और अपने जितने भी हमारे शहीद हैं और उन सभी को नमन और सबकी समृद्धि की कामना। आज जो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम तहसील में आयोजित हुए हैं उसमें हमारे करगिल शहीद हैं, शहीद मोहन जोशी, उनके भाई योगेश जोशी जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है और हम उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और तहसील के इस कार्यक्रम में उपस्थित। आज जहां पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तो यहां भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने कुछ शिक्षिकाओं से बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून का परेड ग्राउंड में, जहाँ पर 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ कुछ स्कूल के शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं वो किस रूप में इसको मना रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, गौरवमय है, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने अपना ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सर, हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि देश जो है अब बंटने लगा है। देश जो है बंटने लगा है हिंदू मुसलमान के नाम से, ठीक है। तो हम बस बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एकता बनाए रखें, हिंदू मुसलमान छोड़कर अपने देश के लिए काम करें। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और भी कुछ लेडीज़ टीचर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृत कौर है। मैम, आज यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? बस सब भारतवासी एक साथ मिलजुल के रहें। हम विभिन्न संस्कृतियों के होते हुए भी हमारा भारत देश यही बताता है कि हम एकजुट होकर रहें। यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे आज हम अपना 79वां जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग अब तक एक सफ़र पूरा करके आए हैं उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें और आने वाली पीढ़ी जनरेशन को मैं यही बोलूँगी कि अपने फ्यूचर पे जो है ज़्यादा ध्यान दें, इधर उधर ना देके। पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है, पढ़ने पर फोकस करें। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ कुछ महिलाएं शिक्षक जिन्होंने हमें बताया स्वतंत्रता के बारे में और अपने प्रदेश के बारे में और यहाँ जो प्रकृति के बारे में कि हम किस तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं, और ये भी बताया कि जो ये त्यौहार है ये मिलजुल के मनाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करनी चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो ये संदेश शिक्षक दे रही हैं ये बच्चे कितना असर इसका पालन कर पाते हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, शुभम चौहान के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। देहरादून में 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में गढ़ी कैंट के चीड़बाग शौर्य स्थल पर एक भव्य और प्रेरणादायक सैन्य बैंड प्रदर्शन का आयोजन सभी नागरिकों, जवानों और उनके परिवारों के साथ किया गया। इस अवसर पर बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं सेंटर के ब्रॉस बैंड तथा गोल्डन की डिवीजन के पाइप बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत सैन्य धुनों की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे पूरे माहौल को राष्ट्र प्रेम की भावना से भर दिया। यह संगीत प्रस्तुति उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।